नमस्कार। मचान के कविता की वापसी खंड में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ कवि केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता पानी। पाठ करेंगे प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री विनीत। प्रभु, मैं पानी, पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक, आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। अगर आपके पास समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूं आपको। अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पे एक चील आई। प्रभु, कितने कम चीलें दिखती हैं आजकल। आपको तो पता ही होगा कहां गई वे। पर जैसे भी हो, कल एक वो आई और बैठ गई मेरे बाजू में, फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। और ये मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु। लगता रहा जैसे घूंट घूंट मेरा जन्म जन्मांतर हो रहा हो, चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। फिर काफी समय बाद दिन के कोई तीसरे पहर एक जानवर आया, हकासा प्यासा, और मुझे पीने लगा चभर चभर। इस अशिष्ट आवाज के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। ये एक पशु के आनंद की आवाज थी और इसके जबड़े के पास इससे बेहतर कुछ नहीं था। इस बीच बहुत से चिड़ै चुरुंग आए, मानुष अमानुष आए, सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर। बल्कि एक बार तो ऐसा लगा कि सूरज के सातों घोड़े उतर आए हैं मेरे करीब, प्यास से बेहाल। पर असल में जो आया वो एक चरवाहा था। अब कैसे बताऊं प्रभु, क्योंकि आपको तो कभी प्यास लगती नहीं। वो कितना प्यासा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में मुझे चिल्लू भर उठाया, और क्या जाने क्या उसे दिख गया मेरे भीतर कि वो हिल उठा, और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे। शर्मिंदा हूं प्रभु, और इस घटना पर हिल रहा हूं अब तक। पर कोई करे भी तो क्या करे। समय ही कुछ ऐसा है कि पानी नदी में हो या किसी के चेहरे पर, झांक कर देखो तो तल में कचरा कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। अंत में प्रभु, अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, वहां होंगे मेरे भाई बंधु मंगल ग्रह या चांद पर यहां पृथ्वी पर मैं यानी आपका मुंह लगा पानी अब दुर्लभ होने के कगार तक पहुंच चुका है। पर चिंता की कोई बात नहीं है प्रभु। ये बाजारों का समय है और वहां किसी रहस्यमय स्रोत से मैं हमेशा मौजूद हूं। पर अपराध क्षमा हो प्रभु, और यदि मैं झूठ बोलूं तो जलकर हो जाऊं राख। कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है। ये थी आज की कविता पानी। मचान के अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ। नमस्कार।